दोस्तों, आपने हिप्नोटाइज का नाम तो सुना ही होगा और ये कितना स्ट्रॉन्ग हो सकता है आपको मूवी देखकर पता चलेगा। और इस मूवी में भर भर कर सस्पेंस सीन दिखाए गए हैं और इस मूवी का नाम है हिप्नोटिक, जो कि हाल ही में इंडिया के अंदर रिलीज़ की गई है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मूवी के शुरुआत में हम डिटेक्टिव डैनी रोड को देखते हैं, जो कि इस समय थेरेपिस्ट के पास बैठा होता है। वो इसे हिप्नोटाइज करके पूछती है कि तुमने लास्ट टाइम अपनी बेटी को कब देखा था। डैनी बताता है कि वो पार्क में खेल रही थी और मेरा ध्यान भटकते ही वो मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे मिली नहीं। कोई उसे मेरे आंखों के सामने से ही किडनैप करके ले गया। तभी डैनी के पास उसके साथी निक्स का मैसेज आता है और वो उसे अपनी ड्यूटी के लिए बुलाता है। फिर जब डैनी लिफ्ट में जाता है तो वो अपनी वाइफ और बेटी की फ़ोटो देखने लगता है। दरअसल उसकी बेटी को 18 साल के लड़के ने किडनैप करा था और जब उसे पकड़ा गया तो उसे कुछ भी नहीं याद था और सबूत के आव भाव में लड़के को छोड़ दिया गया। और बस यही बात सोच सोच कर डैनी का दिमाग अक्सर खराब रहता था। फिर उसके बाद वो बिल्डिंग से बाहर आता है जहां उसका साथी निक उसे लेने आया था। वो बताता है कि हमें अनजान कॉल आई थी। उसने हमें बताया कि बैंक ऑफ ऑस्टिन में आज रॉबरी होने वाली है और चोरों का प्लान है लॉकर नंबर 23 चुराना। निक बताता है कि बैंक ऑफ ऑस्टिन के दूसरे और भी ब्रांच में चोरी हुई है और वो लोग कोई पैसा नहीं चुराते, बस सिर्फ लॉकर नंबर 23 को लूट लेते हैं। और डैनी का भी लॉकर उसी बैंक में था। जिसके बाद वो दोनों अपनी टीम के साथ बैंक के बाहर घात लगाकर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ पे एक आदमी आकर बैठ जाता है। फिर एक लेडी फ़ोन पर बात कर रही होती है और वो उसी बेंच पे बैठ जाती है। डेल नाम का ये आदमी उसे हिप्नोटाइज कर देता है और उसे कहता है कि आज जानलेवा गर्मी है। जिसके बाद वो आदमी एक खड़े बाहर गार्ड से भी कुछ बातें करता है और वहाँ से चला जाता है। डैनी वहीं पे था और वो वहाँ से बाहर आता है और फटाफट से बिना किसी देरी के साथ उस बैंक के अंदर चला जाता है। निक उसे रोकता है, ऐसा मत करो। डैनी बैंक मैनेजर को कहता है कि मुझे मेरे लॉकर खोलना है और वो लेडी जिसे डेल ने हिप्नोटाइज किया था उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि आज सचमुच में बहुत गर्मी है। जिसके बाद वो अपने कपड़ा निकाल कर और बाहर आ जाती है, जिसके चक्कर में एक्सीडेंट भी होने लगते हैं। उधर डैनी लॉकर में जाता है तो मैनेजर कहता है कि मैं अपनी चाबी ऑफिस में भूल आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उस मैनेजर की चाबियां तो डैनी ने चुरा ली थी। उसके जाने के बाद डैनी लॉकर नंबर 23 खोलता है और उसके अंदर उसी की बेटी की तस्वीर मिलती है। डेल बैंक के एम्प्लॉय को हिप्नोटाइज करके और वो लॉकर निकालने के लिए कहता है। वो डैनी को रोकने पे भी नहीं रुकता। इतने में वहाँ हिप्नोटाइज किए हुए गार्ड्स आ जाते हैं और डैनी के ऊपर फायर कर देते हैं। फिर वो लेडी बॉक्स लेकर ट्रक में बैठ जाती है। उस समय निक्स और उसके साथी एक्सीडेंट वाली जगह पे होते हैं, लेकिन वो ट्रक भी पलट जाती है। फिर डेल उसी के अंदर बॉक्स लेता है और बॉम्ब से उस ट्रक को उड़ा देता है। लेकिन डैनी डेल का पीछा करता है। उसके बाकी साथी भी उसके साथ आ जाते हैं। वे सब लोग एक एक करके उसे ढूंढने लगते हैं, लेकिन डेल डैनी के साथियों को हिप्नोटाइज कर देता है और वो उल्टा डैनी पर ही गन को पॉइंट कर लेते हैं। डैनी पूछता है कि मेरी बेटी कहाँ है, तो डेल कहता है कि ये फ़ोटो मुझे दे दो। जिसके बाद वो दोनों डिटेक्टिव एक दूसरे को गोली मार लेते हैं डेल के कहने पर और डेल छत से नीचे कूद जाता है। और जब वहाँ डैनी देखने जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फिर डैनी निक से पूछता है कि उस लॉकर में मेरी बेटी की तस्वीर कैसे आई, जिस पर निक्स बोलता है कि तुम फेमस डिटेक्टिव हो सकता है कोई तुम्हारे साथ खिलवाड़ कर रहा हो और हो सकता है कि अपने ही लोग उसके साथ मिले हो। फिर निक रात में डैनी को बताता है कि हमें पता चल गया है कि हमें उस बैंक रॉबरी की न्यूज़ किसने दी थी और उस लेडी का नाम है डायना क्रूज। फिर डैनी उसके शो पे जाता है और उस समय वो किसी पहलवान की ट्रीटमेंट कर रही थी।
डैनी कहता है कि मुझे तुमसे बात करना है, जिसके बाद डायना उस बॉडी बिल्डर को हिप्नोटाइज करके बाहर बैठा देती है और डैनी को बताती है कि तुम्हारे जाने तक वो बाहर ही रुकेगा। जिसके बाद डैनी पूछता है कि तुम्हें उस रॉबरी के बारे में कैसे पता चला, जिस पर डायना उससे उल्टा सवाल पूछती है और कहती है कि तुमने उस रॉबरी में किसी को गिरफ्तार किया है या नहीं। तो डैनी मना कर देता है। फिर डायना उससे कहती है कि तुम्हें अब यहाँ से जाने की ज़रूरत है और अभी यहाँ से निकलो। और तभी यहाँ पे डेल आ जाता है और उस पहलवान को हिप्नोटाइज करवा के और उसे अपनी बाइक को उस दुकान में ठुकवा देता है और ख़ुद की जान ले लेता है। फिर डैनी डायना को एक पर्सनल बंद पड़े हुए पुलिस स्टेशन में ले आता है, जिसके बाद डैनी डायना से पूछता है कि आखिर ये सिटी में क्या चल रहा है। तो डायना बताती है कि वो आदमी हिप्नोटाइज करता है और बैंक रॉबरी में जो भी आदमी थे वो उसके साथ नहीं थे, बल्कि उन सबको हिप्नोटाइज किया गया था और मैं भी हिप्नोटाइज कर लेती हूँ। जिसके बाद निक कहता है कि अब चलो तुम मुझे हिप्नोटाइज करके दिखाओ। फिर डायना निक को कहती है कि तुम्हें ताज़ी हवा की ज़रूरत है और जिसके बाद निक हवा खाने चला जाता है। डायना कहती है कि मैंने तुम पर भी ये जादू आजमाया था, लेकिन इसे तुम पर काम नहीं किया। और उसी समय डेल निक को हिप्नोटाइज कर लेता है। जिसके बाद डैनी कहता है कि मुझे अब डेल के बारे में बताओ, जिस पर डायना उसे बताती है कि वो एक लेजेंड बंदा है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और काफ़ी शातिर हिप्नोटिक है। लेकिन इतने में ही निक आ जाता है, जो कि अभी डेल के कंट्रोल में होता है और डैनी लगातार उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन निक होता है कि रोकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। इसलिए मजबूरी में डैनी उसके पाँव पे गोली चला देता है, लेकिन वो किसी भी हालत डायना को मारना चाहता था। जिसके बाद डैनी उसे हथकड़ी से बांध देता है, लेकिन डायना को पता था कि निक रुकने वाला नहीं है, इसलिए वो उसे शूट कर देती है और अपनी साथी की मौत पर डैनी को बहुत अफसोस होता है। और दोस्तों, डायना की एक गलती की वजह से ये लोग पुलिस से भागते फिर रहे थे। जिसके बाद डायना डैनी को एक राइबर नाम के बंदे के पास ले जाती है, जो पहले डायना का साथी होता है, जो कि हिप्नोटिक करता था। जिसके बाद डेल और वो दोनों लोग प्लान करने लगते हैं कि कैसे हम लोग डेल को हराएंगे। और इसी तरह से कुछ दिन बीत जाने के बाद डायना और डैनी दोनों इंटीमेट होते हैं। और दोस्तों, ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट और बहुत ही फेवरेट सीन है उस पूरे फिल्म का। और दोस्तों, इस पूरे कहानी का हम लोग को सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि डैनी अब तक जिसे अपना भाई, दोस्त और डायना और निक्स को जो भी समझ रहा था, आखिरकार वो लोग रियलिटी में है ही नहीं, बल्कि ये एक डिवीज़न के मेंबर थे जो कि डैनी से हासिल करना चाहते थे उसकी बेटी की लोकेशन, क्योंकि उसकी बेटी जो थी वो सबसे पावरफुल हिप्नोटिक थी। और इसलिए डैनी ने अपने मन को ऐसे लूप में डाला था कि जिससे उसे भी याद न रहे कि उसकी बेटी कहाँ है। जिसके बाद वहाँ पे डेल आता है और वो डैनी को कहता है कि पिछले 4 साल से हम यही कहानी दोहरा रहे हैं और हम यही उम्मीद में है कि शायद तुम अपनी बेटी की लोकेशन हमें बता दो, लेकिन तुम तो ऐसे ढीठ हो कि तुम शायद बताना ही नहीं चाहते। लेकिन डैनी तभी वहाँ से बाहर निकल जाता है और वहाँ से भागने लगता है और भागकर उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसकी बेटी का आखिरकार लोकेशन कहाँ है। फिर डेल और उसके मेंबर्स डैनी की पीछा करने लगते हैं। डैनी जंगल में बने हुए घर में जाता है, जहाँ पर उसके मॉम और डैड भी थे। जिसके बाद डैनी उसी घर में जाता है जहाँ पर उसकी बेटी मिनी से मिलता है। लेकिन इतने में ही वहाँ पे डेल की पूरी टीम आ जाती है। डेल के मॉम डैड वहाँ उससे कहते हैं कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ कहाँ आ रहे हो, लेकिन तभी डेल उन्हें शूट करवा के और मरवा देता है। लेकिन तभी वहाँ पे डैनी आ जाता है और कहता है कि डायना, क्या तुम वही औरत हो जिससे मैं कभी प्यार किया करता था। जिसके बाद वहाँ पे उसकी बेटी आ जाती है और उसे कहती है कि मॉम प्लीज़ हमारे पास वापस आ जाइए। जिसके बाद मिनी इन सब पर एक पावरफुल मास्टरमाइंड करती है और सभी को मार देती है।
और सभी लोगों के मरते ही डयाना उन लोगों के साथ आ जाती है और वो फैमिली के साथ हेलीकॉप्टर से यहाँ चले जाते हैं। और मूवी के एंड में हमें बताया जाता है कि दोस्तों इसमें डेल बच चुका है और इस मूवी की एक पार्ट और आनी बाकी है। सो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग को ये मूवी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।